उसमें हजरत ने एक बड़ी बाकमाल बात की है। आप फरमाते अल्लाह ने तौफीक हज दी, आज कर लिया हाजी, आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। कहते मदीना पाक हाजिरी थी, कहते अपने होटल में बैठे दोपहर का खाना खा रहे थे, होटल के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। कहते हुआ क्या, मदीना पाक की एक बिल्ली अंदर आ गई है। अभी आशिकों को पता है कि जी महबूब के शहर की हर शहर कितनी सोहनी लगती है, तो शहर महबूब की बिल्ली थी। कहते हमारे दिल के लुटे, महबूब के शहर की बिल्ली आई है। कहते उस वक्त तो खास था नहीं कुछ, कहते जो हमारे पास था हमने जो है ना रोटी के चंद टुकड़े उस बिल्ली को पेश किए, उसने कबूल कर ली। उसमें हजरत ने लिखा है कि हमारे साथ हमारे कमरे में पाकिस्तान से आई एक सियासी शख्सियत भी ठहरी हुई थी। कहते हैं बिल्ली अगले दिन फिर आ गई, तीसरे दिन फिर आई, चौथे दिन फिर आई, पांचवें दिन फिर आई, छठे दिन फिर आई। कहते उसका जो रोज आना था ना, उसने ये रंग पैदा किया कि जो पाकिस्तान से सियासी शख्सियत आई थी ना, उन्होंने बिल्ली से जी लगा लिया। तो उन्होंने फैसला किया कि जाते हुए बिल्ली को पाकिस्तान लेके जाना है। सियासी आदमी थे, एम्बेसी से एम्बेसी फोन हुआ, इजाजत मिल गई, पीआईए से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवाई, सऊदी अरेबिया में ऑर्डर पे बिल्ली के लिए एक बड़ा जबरदस्त पिंजरा तैयार करवाया गया। अब उसमें शाह साहब लिखते हैं कि जिस दिन सुबह पाकिस्तान रवानगी थी ना, जब रात को सोए तो ख्वाब में क्या देखते हैं, ये दो आंखें दो बंद हुई, अंदर की खुल गई, तो ख्वाब में क्या देखते हैं, ये हाथ बांधे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, मैं उसका मफहूम अर्ज कर रहा हूं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हाजी जिस तरह तू खैर से आया था अल्लाह तुझे ले भी जाए, बस इतना काम करना कि हमारी बिल्ली ना लेके जाना है, बस इतना काम करना कि हमारी बिल्ली ना लेके जाना। अब उसमें लिखा है शाह साहब ने कि वो सियासी शख्सियत ख्वाब ही में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करती है, महबूब मुझे इजाजत दें कि मैं बिल्ली ले जाऊं, मुझे इजाजत दें कि मैं बिल्ली ले जाऊं। आगे से हुजूर नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हाजी तुझे किस तरह इजाजत दूं, तुझे किस तरह इजाजत दूं। और 4 रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है और साथ अर्ज करती रहती है, महबूब करम फरमाए मदीना छूट रहा है। जी या तो बिल्लियां रोएं तो इतना नवाजते हैं, हम रोएंगे तो नहीं नवाजेंगे, हम अगर रोएंगे तो नहीं नवाजेंगे, लेकिन हमने रोने छोड़ दिया, हमने रोने छोड़ दिया। ये क्या हुआ, तेरा कमरा, तेरे लोग, तेरी किताबें, कमरे में बैठा, ये क्या हुआ, तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे लोग, तेरी किताबें, तेरी बातें। यार ये इसका मतलब है कुरान बुखारी मुस्लिम मेरी है, तुम्हारी नहीं है। ये तो ना यार बात करो, ये तो प्रिंट भी तुसी कीती है ना, मैं तो खरीदियां हुई ने, लोग भी तुहाडे ने साडी गल्लां सुन के कायल हो गए थे आगे ने, तो उनको आज तक तौफीक नहीं मिली। और उस बंदे की टोटल रोजी रोटी जो है ना जी, कहानियां सुनाने पे चल रही है। ऐसी ऐसी वो डिस्कवरीज करता है ना वाकयात की, बंदा कहता है यार, और लोग सोचते भी नहीं है कि यार ये मतलब ये दीन सिखा रहा है ये बंदा। पीछे वो थोड़ा सा वो म्यूजिक भर देते हैं। कश्फ महबूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा ही सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की, जमीन सोने की। ये क्या हुआ, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा पकड़ांडे और कहता कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही जहां तक नजर जाती सोने सोना। वो तो जनाब वो आप म्यूजिक आप किसी चीज के पीछे भर दें तो इंसान को वैसे ही आंसू निकल आते हैं, दानिश की मौत में भी निकल आते हैं, ठीक है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कमाल म्यूजिक दा इमोशनल चीजों से आप भी अपने झूठ को सच्चा साबित करने के लिए इस तरह की बातें बीच में शामिल करेंगे कि ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना। तो साहबे कराम के साथ तो ये मामलात नहीं थे, कहानियां बनाई हुई है। जब हम इनकी इंजीनियरिंग करते हैं, इनको बताते हैं, ये कहते हैं बुजुर्गों की तौहीन कर रहे हैं, तो बुजुर्गों की तौहीन तो आप करवा रहे हैं ना, हम तो कह ही नहीं रहे आपको, आप खुद कर रहे हैं। आप ऐसी, इसीलिए मैंने वो पूरी डिटेल मजलिस भी रिकॉर्ड करवाई है, किताबों का खुदा और बाबों का खुदा। बाबे भी इसी खुदा को मानते थे, लेकिन उन क्वालिटीज के साथ नहीं, उन्होंने अपना एक नजरिया बनाया हुआ था। खुदा तो सबका एक है, लेकिन जिस खुदा का तारुफ पैगंबरों के जरिए, वही के जरिए, किताबों के जरिए हुआ है, वो खुदा और है, और जिसका तारुफ इन बाबों ने करवाया है ना, वो क्वालिटीज हमारे उस खुदा की नहीं जिसका तारुफ हमें उस शख्सियत ने करवाया जिसकी कब्र मदीने में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन।